अच्छा ना, सब बढ़िया। नहीं क्यों, वापिस वही इजराइल की ले रखी है, यूएस की ले रखी है। ये बुढ़ा अमरीकी संतरा पागल हो गया है, अपने वाले का मेरे समझ में नहीं आ रहा। कुछ ही नहीं, वीडियो में बता दूंगा क्या है। ज्यादा बताऊंगा तो एफआईआर हो जाएगी। और प्लस कल ही मेरे को वो पता चला एक खबर, जो मैं बताऊंगा तुम्हारी भी लुप लुप हो जाएगी। बड़ा कमेंट कर रहे हो भाई, यू हैव बॉल्स। मैं क्रिकेट में भी नहीं खेली भाई, मैंने बॉल से रिलेटेड कोई खेल नहीं खेला। तुम्हारे कमेंट पढ़ के मेरी लुप लुप हो जाती है सालो। इतना मैं भड़क जाता हूँ, समझाया करो मेरे को, भाई हूँ तुम्हारा। कल को नहीं रहूंगा साले, क्या करोगे तुम दूसरे के यहाँ पे मुंह काला। सही बात है। हाँ तो आज चिल होके बनाएंगे, ठीक है। तो किससे ओपनिंग करेंगे? ओपनिंग करेंगे मेरे गाने से। क्यों? अबे यार 2 दिन हो गए थे, मेरी तबीयत ना ऐसे लो चल रही है, इसलिए मेंबर्स पे भी वीडियो नहीं आ रही, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं हूँ। तो मैं 2 दिन बाद तो अभी सोचा कि अभी मौसम आज अच्छा था, चल गाना बनाते हैं। तो गाना बनाने के लिए क्या है टॉपिक है इजराइल, यूएस, ईरान और फिर हमारे गोभी जी। क्योंकि गोभी जी भाषण के जा रहे हैं, कभी तमिलनाडु में, कभी केरलम, कभी ओडिशा में, कभी आसाम में, कभी वेस्ट बंगाल में। तो मैं कहा कुछ तो बनाते हैं यार, मजा आएगा। तो मैंने लिखना शुरू किया। अब गाने में पता क्या हुआ, मैंने लिखा था जंग शुरू करी ट्रंप ने, ईरान ने बना दिया घोड़ा। जिसको बोला दोस्त था, वो निकला बहन का पकौड़ा। वैसी चिंता। तो इसके आगे जो लिखना था वो मेरा बेसिकली ना पीआर से रिलेटेड था, कि कैसे पीआर बस्ट हो रहे हैं, चाहे वो ट्रंप के हो, चाहे गोभी जी के हो, वो था। तो मेरे को राइम नहीं मिल रही थी पीआर से रिलेटेड, मतलब है बट लिखने में राइम नहीं लग रही थी मुझे। तो मैंने लिख दिया कि इस अमरीकी संतरे ने मेरे स्वैग का मार लिया है गान। गाना वाला गान, बंगाली हिंदी और बंगाली बना रहे हम लोग। अब साला मैंने लिखा गान, क्योंकि मेरे को गाली नहीं ऐड करनी थी, इसलिए बहन का पकौड़ा था, वो नहीं था जो लगाना था। ये साला गा ऐसे रहा है कि वो सुनाई वही दे रहा है जो सुनाई नहीं देना चाहिए था। सुना के अबे यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता ना, कल डालूंगा ब्रूसिना फॉर लाइफ पे, तब देख लेना। अबे साले। हाँ ये मेरी जिंदगी है। सबसे ज्यादा खुशी जो मेरे को मिलती है वो म्यूजिक में ही मिलती है, बाकी कुछ नहीं बचा इस दुनिया में। परम पूज्य ज्ञानी बोला करो मुझे, भाईजान नहीं, भैया नहीं, परम पूज्य पीपी, स्मॉल पीपी। चल हाँ, बाकी क्या चल रहा है? बाकी यार देखो, अपना ना एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ ना कहो, कुछ भी ना। अरे तुम कुछ बोलोगे, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री बोलेगा कि तुम देश का नुकसान कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब चूना ऐसा है जो तुम्हें ही गलत बोल दे, तुम्हें गद्दार साबित करने पे लग जाए वो और उसके चेले, तो फिर बोलने का मतलब क्या है? क्या बात कर सकते हैं हम लोग? कुछ बात नहीं कर सकते। कल मैं यही बात कर रहा था जिस पर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है कि सीजीआई को कुछ मत बोलो, पुलिस को कुछ मत बोलो, मीडिया को कुछ मत बोलो, पॉलिटिशियन को कुछ मत बोलो। अरे तो कंप्लेन करूं किससे करूं कंप्लेन? अभी देखो, जैसे सीजीआई से सवाल नहीं कर सकते, बट फिर मेरे पास एक खबर है जिसमें एक 5 साल की बच्ची इन्वॉल्व है और मध्य प्रदेश का एक आदमी है। जो लोअर कोर्ट होते हैं उन्होंने निंदा करी, सजा दी। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने गंदी सजा दी, वही डिलीट करो साले को। अगर डिलीशन से बड़ी कोई सजा होती तो वो दे दो। बंदा सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल चेकअप करने के लिए भेज दिया उसे। मैं बता भी नहीं सकता, इतना बेकार केस है ये। मैं उसको मेंटल चेकअप करके भी मैं क्या करूं? जो इसने किया है ये साला जेल में, इस दुनिया में डिजर्व करता है। यही चीज मैं इजराइल के लिए बोल रहा हूं। अपने देश में थोड़ी बोल सकता हूं कुछ, इजराइल को बोल सकता हूं मैं। अपने देश में आजादी है, लोकतंत्र हमारे देश में, सीजीआई को कुछ नहीं बोल सकते। ये सेम चीज इजराइल वालों ने, इजराइल के सोल्जर्स ने एक पैलेस्टाइनी डॉक्टर के साथ करी थी जो कैमरे पे रिकॉर्डेड थी। इंटरनेशनल लेवल में वीडियो फुटेज पड़ी हुई है। इजराइल ने पार्डन दे दिया, सूरवीरता का पुरस्कार देंगे, चार्जेस वापस ले लिए उन्होंने। उस पर निंदा करो, उस पर बात करूं मैं, बट इस केस में आप सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना। जबान काट दूंगा, नहीं बोलना, हक नहीं है ना, बोला ना। उस बंदे का राइट नहीं था कुत्ता छोड़ना। सब लीगल है, सब वैलिड है। ग्रेटर इजराइल, मेक इजराइल ग्रेट अगेन। उसके लिए अगर इंडिया चाहिए होगा ना, उस टाइम पे भी मैं सेम चीज बोलूंगा, मेक इजराइल ग्रेट अगेन। क्योंकि ट्रंप भी यही बात बोल रहा है, गोभी जी भी यही बात बोल रहे हैं, तो हम क्यों ना बोले? क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं है ना, सवाल मत करो, डोंट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में 13 लोग दूध पीने से डिलीट हो गए। थैंक यू नायडू जी, थैंक यू। सवाल नहीं कर सकते, तारीफ करो, तारीफ। कितना हेल्प किया उन्होंने। दूध पीने से सेहत बनती थी,
इतनी सेहत बन गई तुम्हें जन्नत पहुंचा दिया। मोदी है तो मुमकिन है। वही बात है ना। अब इन चीजों पर अगर तुम सवाल करोगे तो देशद्रोह हो जाएगा। देशद्रोह हो, तुम्हें देशद्रोह बनने में अच्छा लगता है। लाइक किया तूने, सी देशद्रोही हो तुम, देशद्रोही हो तुम। क्यूआर कोड देखा तूने, देशद्रोही। रूमर फैला रहे हो एलपीजी शॉर्टेज, देशद्रोही। अमेज़न से शॉपिंग करी तूने, देशद्रोही। नहीं की तो कि इस वक्त पर देश में एक पैनिक फैलाने से बचना चाहिए। ट्रंप और मोदी की दोस्ती इसीलिए बनी हुई है क्योंकि दोनों मास मर्डर हैं। सच बता रहा हूं, 2002 की क्रेडिट किसके पास है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वैसे वेनेजुएला में जो हुआ या अभी ईरान में जो हो रहा है, जो स्कूल बच्चियों के साथ हुआ, वो सब उन्होंने खुद ही किया था। ट्रंप का कोई लेना देना नहीं। ये ट्वीट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अगर यही बात ईरान में से कोई भी नेता कर दे ना, उनके लीडर में से, ये साले आतंकी बोलेंगे। ये सेम चीज अगर ईरान कर देगा तो वो, बट ये लिबर्टी देते हैं, फ्रीडम। यूएन और यूरोपियन यूनियन तारीफ करेगा इस चीज की और कंडेम करेगा ईरान को। सेम चीज है। बोला ना, नो डाउट ट्रंप, नेतन्याहू, मोदी जी, इन सब की अच्छी बनती है बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट अस। तो इसलिए मैं बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि अपेरेंटली अगर जो चीज हो रही है इन कंट्रीज के बीच में, चाहे वो यूएस हो, ईरान हो, इसराइल हो या इंडिया हो, और जो भी हमारा स्टैंड रहा है, भले ही कहते से न्यूट्रल हैं, डिप्लोमैट हैं, बायस दिख रहा है, 135 कंट्रीज ने कंडेम किया ईरान के एक्शन को, उसमें भारत है। बट भारत 4 दिनों से बेशर्मों की तरह कंडोलेंसेस भी दे रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात भी कर रहा है और इस चीज को मास्टर स्ट्रोक भी बता रहा है। थूक के चाटना नहीं कहते इसे। मुझे परवाह ही नहीं है। बट ठीक है, कोई भी नहीं, वो मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है आसाम पुलिस से, क्योंकि चाहे मोदी जी की बात हो, चाहे आसाम पुलिस की, वो कह रहे हैं कि मैं झूठ फैला रहा हूँ, या फिर जो लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए झूठ फैला रहे हैं। तुम जो हो, जो रियलिटी देख रहा है अपने अराउंड में या मेरी वीडियो देख रहा है रेगुलर बेसिस पे, तुम झूठ समझ रहे हो, कुछ सच नहीं है। ये पैनिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं डराना चाहता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के, तुम्हारे देश के सारे डिसीजन मैं लेता हूं। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री मैं हूं या नेहरू था, हम दोनों से चुन लो, क्योंकि तीसरे वाले के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये चीजें देखता हूँ क्योंकि आसाम पुलिस ने कमेंट किया है कि अगर कोई भी अफवाह फैलाएगा एलपीजी शॉर्टेज को लेके तो हम सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। मैं क्या, तुम अपने चीफ मिनिस्टर पे कुछ बोल नहीं पाए, तुम मेरे पे कार्रवाई करोगे? किस किस पे करोगे कार्रवाई? 140 करोड़ पे। तुम्हारे इसी पोस्ट के नीचे कितने लोगों ने तुम्हें सबूत के साथ दे दिया कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है, तुमसे उन पे तो एक्शन नहीं लिया जा रहा। पंचकुला मानसा देवी मंदिर में एलपीजी की कमी और भंडारे की रोटी बनाना बंद। मंदिर, मस्जिद, मंदिर वहीं बनाएंगे, भूखे मर जाएंगे। प्रसाद तो खिला दो, प्रसाद तो खिला दो। पंचकुला मंदिर, अरेस्ट वारंट, लीगल एक्शन। अयोध्या में एलपीजी गैस की भारी कमी, 48 घंटे बाद बंद हो जाएंगे 50% होटल्स। कहाँ है योगी जी? अयोध्या, लीगल एक्शन। आसाम, लीगल एक्शन। ये ब्लैक मार्केटिंग को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि डेली बेसिस पे ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं। मैं नहीं बना रहा हूं, ये आर्टिकल छप रहे हैं। झूठ है ये, कोई एलपीजी की शॉर्टेज नहीं। और कोई भी अगर तुम्हें बोले कि एलपीजी की कमी हो रही है, वो तुम पे झूठ बोल रहा है, पैनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, अफवाह फैला रहा है वो, चाहे वो गुरुद्वारा ही क्यों ना हो। हरदीप पुरी है पेट्रोलियम मिनिस्टर, जिसके अंडर है ये सब। उसके पास गुरुद्वारे से, दिल्ली के गुरुद्वारे से एक कंप्लेन गई है कि भैया हम अपना जो लंगर लगाते हैं वो नहीं लगा पा रहे। आसाम पुलिस, कुछ करना है? 24 घंटे पहले हरदीप पुरी ने बोला था, 24 घंटे के अंदर उसी की कम्युनिटी वाले बोल रहे हैं भैया हमारा वाला काम तो करने दो। और ये वो कम्युनिटी है जो हर आपदा में तुम्हारी मदद करने को तैयार रहती है जब तुम मुसीबत में रहो। इनको भी बोलना झूठ बोल रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं, बोलना है कि बता दो, क्योंकि मेरे से नहीं बोला जाएगा, मेरा ईमान गवाही नहीं देगा। लीगल एक्शन इनके पे ले रहे हो तो फिर मेरे पे भी ले लेना। एलपीजी संकट में एक दिन में बिके 1 लाख से ऊपर इंडक्शन। अरे अबे पागल हो गए ये लोग, 1 लाख लोग पागल हो गए। महीने में जो बिकते थे 1 लाख इंडक्शन, वो एक दिन में बिक गया। बट एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है ना आसाम पुलिस? ये लोग चिल्ला रहे हैं मैं अफवाह फैला रहा हूं, मैं अफवाह फैला रहा हूं। पंजाब में सिलेंडर के लिए एक बंदा लाइन में लगा था, अब वापस नहीं आएगा कभी, घर निकल लिया। अफवाह फैला रहा है वो, अफवाह फैला के गया है। वो मेडिकल रीजन था उसका, एलपीजी शॉर्टेज, लाइन में था ही नहीं, वो भंडारे की लाइन में लगा था, बट भंडारे के लिए सिलेंडर नहीं। क्या करना है, किसको ब्लेम दूं? राहुल गांधी, नेहरू की गलती है, नेहरू की, वो भी तो नहीं कर सकते। कल दिल्ली हाईकोर्ट का बता रहा था, आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस इश्यू कर दिया सिलेंडर को लेके। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये सारी चीजें छोड़ दो, ये सब अफवाह है, ये सारी न्यूज मेरे अंडर नहीं आती, मैं पब्लिश नहीं कर रहा।
ये गवर्नमेंट के सोर्सेज को मेरे से ज़्यादा बेटर फॉलो करते हैं, मैं इनको फॉलो करता हूँ। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ट्विटर पे सारी बातें सच्ची होती हैं। अगर झूठ बोल रहा है कोई कि एक शॉर्टेज है, वो झूठ है, तो ये भी सच नहीं हो सकता ना जब आपकी टाइमलाइन मैच नहीं कर रही। क्योंकि कल ही मैं तुम्हें ओपनिंग में बता रहा था कि कैसे एक पूरा पेड आईटी सेल काम कर रहा है ये बताने के लिए कि उन्होंने 11:45 में सिलेंडर ऑर्डर किया और 2 घंटे में उनकी अम्मा से मिलने के लिए उनका डिलीवरी बॉय आ गया बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज किए, बिना किसी शॉर्टेज की न्यूज़ के। ये सारे के सारे लोग, वो बाप एक ही है, क्योंकि सबके सब 11:45 पे ही सिलेंडर ऑर्डर कर रहे थे। 2.5 दिन का तो टाइमलाइन दे रहे हैं। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, अर्बन एरियाज में 25 दिन का वेटिंग लिस्ट दिया हुआ है, रूरल पे 45 दिन का। तो ये कैसे मंगा रहे हैं सिलेंडर? इनकी माँ का कोठा खोल के बैठी है क्या? कोठों के सौदागर एलपीजी बेचते हो वहां पे। असम पुलिस, बदतमीजी बाद में देख लेना, बट इन पे कार्रवाई होगी कि नहीं? तमाशा कर रहे हैं फालतू का। बीजेपी आंध्र प्रदेश ने एक पोस्ट किया है कि वो हमूस जो भी है, स्ट्रेट ऑफ हैमूस, वो इंडिया के लिए खोल दिया है। मैं कहा पहली चीज ये अफवाह है, कंफर्म बता रहा हूं, 4 बार डिस्कशन हुआ, डायलॉग हुए हैं। ईरान की एक डिमांड है कि ब्रिक्स जो कम्युनिटी है वो आके कंडेम करे अमेरिका और इजराइल को, जिसमें अभी तक जयशंकर ने कुछ ओपनली नहीं बोला है। और ये बोलने के बाद भी बता रहा हूं कि 2 या 3 शिप्स जो हैं वो डॉक कर चुकी हैं इंडिया पे, और ये वर्बल कॉन्टेक्स्ट है, वर्बल कन्वर्सेशन है, जिसके बारे में इंडिया की तरफ से कोई स्टैंड नहीं आ रहा। और ब्रिक्स को हेड करने वाला फिलहाल इंडिया है। तो ये जितना भी सुन रहे हो ना तुम कि नहीं इंडिया को मिल गया, डिप्लोमेसी जीते, जुमला है, वो घोड़ी बना पड़ा है। अब मानवली करने के लिए, अब बचाने की इज्जत कोशिश कर रहा है। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं जो ईरान बोल रहा है, कर सकते हैं, करेगा कि नहीं वो देखना है। क्योंकि एक ने मेरे को बोला कि भाई देख विदेश मंत्री बोल रहा है। मैं कहा पहले चीज मेरे को पेपर दिखा या ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा, वरना तो बोल मैं भी दूं कि ऐश्वर्या के साथ मेरा चक्कर चल रहा था, कियारा शादी से पहले मेरे साथ घूमती थी, सिड ने देख लिया था, ब्रेकअप होने वाला था, मैंने ही मांडवली करा के शादी कराई है। बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, 15 लाख हर अकाउंट में, कोई भी कुछ भी बोलता है भाई, लिखित में दे, वरना जुमला ही है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? अब मुझे एक चीज समझाओ, जब इनका लीडर, सुप्रीम लीडर को डिलीट किया, और जो अभी करंट लीडर है, भले उसका स्टेटमेंट आया, कोई आवाज नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, चलो जो भी कॉन्स्पिरेसी बनानी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके 13वीं का वेट कर रहे थे तुम इतने दिन तक, 13 दिन तक तुमने कुछ नहीं किया, उसके बाद जाके तुमने साइन किया कंडोलेंसेस पे। अब तुम 4 बार बात कर चुके हो 3 दिन के अंदर, और उसके बाद तुम ये क्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी मांडवली हो गई, कोई पेपर वर्क नहीं है, मीडिया के ढिंडोरा पीट रही है। तुमने ही तो कहा था यूएस के साथ डील हमारी अच्छी है, तुमने ही मास्टर स्ट्रोक कहा था ना जब रशिया से तेल खरीदने की परमिशन मिलती थी। यूएसए ने तो सारी सैंक्शन हटा दी रशिया से, तो हम क्यों परमिशन लेके बैठे थे? किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था उनके सैंक्शन से, हमारे वाले को ही फर्क पड़ता था, क्योंकि वो सर्वेंट, लॉयल ओबीडियंट सर्वेंट वाले को फॉलो करता है। तुम हर चीज को अगर मास्टर स्ट्रोक बोलोगे तो बंदा कभी गलत या बुरा तो था ही नहीं ना, क्योंकि उसकी हर गलती मास्टर स्ट्रोक होती है। वो उसकी हर गलत चीज सही है और मेरी हर सही चीज गलत नहीं हो सकती। अरे ये इकलौता मैं नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड वाइड लोग बोल रहे हैं, और ऐसा तुम में से बहुत सारे लोग फील भी करते होंगे। जब मैंने बोला था कि यार मैं इकलौता नहीं हो सकता, या तुम में से कोई है कि जब इजराइल के ऊपर वो होता है जो गाजा में हुआ था या ईरान में वो लोग करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तुम में से बहुत सारे लोग बोले हाँ हमें भी होती है। इवन कल जो मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैं जो बातें बोला उसमें से काफी लोग थे जो उस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन है, लोगों को जान की फिक्र है, क्योंकि इस गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं, इस पुलिस पर भरोसा नहीं, करप्शन पीक पे है। ओडिसी का एक मिनिस्टर था, सीबीआई करप्शन चार्जेस लगाती है, अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला जाता है। ये करप्शन का माफिया चला रहे हैं, तुम्हें लगता है ये रोकने आए थे? इसको भी मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं ये लोग। हर गलत चीज को सही बोलते हैं ये गोदी मीडिया वाले, और मैं पैनिक फैला रहा हूं। नेतन्याहू ओपनली बोल रहा है ग्रेट इजराइल के प्लान है, सिया मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम कोई नहीं, सब रीजन पावर नहीं, ये ग्लोबल पावर बनेंगे। 500-550 बच्चे फिर इन्होंने डिलीट किए हैं कल लेबनान में। अब तक नहीं, कल 56 बच्चे ऑलमोस्ट किए इन्होंने। अभी कहाँ? ईरान में, लेबनान में ही। कोई वो ऑथेंटिस्टिक होता है ना, वो होते हैं ना, वो कुछ तो होते हैं, अरे वो सितारे जमीन वाली जैसे मूवी वाली, उन वाले हॉस्पिटल पर गिराए इन्होंने पटाखे इजराइल ने। और यूरोप यूनियन की कौन सी काजू कतलिया के बोली निंदा करती है, ईरान अपना ये आक्रमण रोक दे। तेरा बाप है था जो उसका खमनानी खा गया, या तेरी माँ थी जो उसके साथ सो के आ गई? ऐसी बात करोगे तो भाड़ में गया। इंटरनेशनल लॉ एक कंट्री पे अप्लाई नहीं होते, सब पे होने चाहिए। एक को बाप बना के बैठा तो दूसरा गुलाम नहीं बैठा, उसके पास भी हक है अपना। तुम्हारे लॉ अपने इंसानियत पे बदल नहीं सकते, वही समझा रहा था मैं कल। और बाकी रही
बात करने की, तो जिस वजह से ट्रम्प बात कर रहा है या जिस वजह से नेतन्याहू ने कल बातें करी हैं, वो एक की बात करने का तरीका है जिन्हें इंसानियत, बच्चे, औरत, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कुछ और प्लान्स हैं, और ग्रेटर इजराइल है या मसीहा बनाना है या पागलपंती की उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। कोई तो रीज़न है ना, इतिहास में बार बार इजराइल को निकाला जाता है, बट घूम फिर के इजराइल में से किसी को समझ में नहीं आता कि हमें ही क्यों निकालते हैं। शायद हम में कोई खामी हो, क्योंकि इनका ही मानना था गाजा में बच्चे तक भी शरीफ नहीं है, उनके पास हक नहीं होना चाहता जीने का। और मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी बात बोलने वाली वही औरत है जिसने बोला था कि मोदी जी ने टांगे फैलाई हुई हैं। जोक नहीं कर रहा मैं। The whole international community loathes you. Young American citizens in this country, both left and right, loathe you. And eventually, these are the people who are going to come into power. Don't be mistaken based on the propaganda you hear in American media. That's not representative of how the American people feel about you. You're hated. And it's not because you're Jewish. It's because you slaughter innocent people. It's because you think you're God's chosen people when you act like absolute demons. You guys like to slaughter people and steal land, and you think you're better than everyone else. You think that you're entitled to everything, including our tax dollars. It's disgusting. मुझे नहीं मालूम इस जंग का नतीजा क्या होगा, इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड कहाँ पे रहेगा अगर न्यूट्रल से चेंज होता है, जो ऑब्वियसली दिख रहा है हमें। बट मेरा ईमान ईरान के साथ खड़ा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, बट इतना बता रहा हूँ यहाँ पे सारे के सारे गलत है। और अगर अपने हक की लड़ाई, अपनी इज्जत की लड़ाई आप खुद नहीं लड़ सकते या अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो मुझे नहीं मालूम कौन करेगा। और वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंसान में। वो कंट्री अपने आप को बचा रही है, अपने देश की इज्जत बचा रही है, अपने लोगों की आवाज़ को बचा रही है। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, इस जंग का नतीजा सिर्फ एक ही आएगा, अमेरिका और इसराइल की बेइज्जती, और कुछ नहीं। फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। सवाल मत कर देना किसी से भी, वरना देशद्रोही हो जाओगे। डोंट बी एंटी नेचुरल। हाँ, तो बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न, जॉइन मी। मैं इस वीक नहीं आ रहा हूँ, कोशिश करूंगा मैं सैटरडे संडे आ जाऊँ, क्योंकि मेरी हालत अभी भी उतनी ठीक नहीं लग रही। एक बार परफेक्ट हो जाऊँ ना, तब मैं परफेक्टली आ जाऊँगा ट्रैक पे। तो अभी जितना भी आ रहा है ना, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए, बट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सच में आ जाऊँगा। ये गर्मी एकदम से बढ़ी है ना, बट वही मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, तुम में से कोई समझेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें वो बोरिंग पार्ट लगता है। हाँ, रिपोर्ट्स हैं भाई, इंडिया की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो वो किसी और दिन बात करते हैं। बाकी बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न, ये रहा QR कोड। मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। मैं हूँ ज्ञानी, मैं हूँ ज्ञानी, मैं हूँ ज्ञानी।